I'm so sorry. बॉस ने आज बहुत काम दे दिया है, देर हो जाएगी। ओके। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। चाय? आप इंतजार कर रहे थे? तुम भी तो करती हो रोज। इंतजार ही तो प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। मेट्रो ऑरेंज लाइन के सिक्योरिटी एहलकार बदमाश बन गए। मेट्रो स्टेशन के नजदीक आग जलाने पर गरीब मजदूरों की दुर्गत बना दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने मजदूरों को मुर्गा बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल। खातून सिक्योरिटी एहलकार की मजदूरों को गंदी गालियां, डंडे से तशद्दुद करती नहीं। मेट्रो ऑरेंज लाइन की सिक्योरिटी एहलकार बदमाश बन गए। मेट्रो स्टेशन के नजदीक आग जलाने पर गरीब मजदूरों की दुर्गत बना दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने मजदूरों को मुर्गा बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल। खातून सिक्योरिटी एहलकार की मजदूरों को गंदी गालियां, डंडे से तशद्दुद करती रहीं। खबर शामिल करते हैं गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से, जहां सूबाई वजीर ज़राअत काजिम मैसम की डायरेक्टर SDA आमिर अब्बास और महकमा के दीगर जिम्मेदारान से मुलाकात हुई। इस मौके पर डायरेक्टर SDA ने महकमा की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मिनिस्टर एग्रीकल्चर काजिम मैसम ने कहा कि SDA की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पूरे बल्तिस्तान रीजन का चेहरा स्कर्दू की खूबसूरती, तज़ीनो आराइश और तरक्की पूरे बल्तिस्तान की तरक्की है। खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से। हवेली लखा में दूसरे शहरों की तरह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ओकाड़ा में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। पोलियो अमला लोगों के घर जा जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदा वकास अहमद के साथ 40 न्यूज़ की टीम ने हवेली अस्पताल का दौरा भी किया। इसके अलावा डॉक्टर शबीर अहमद चिश्ती साहब MS हॉस्पिटल हवेली और डॉक्टर सैफुल्ला DMS हॉस्पिटल हवेली लखा ने खुसूसी गुफ्तगू भी की। डॉक्टर शबीर का कहना था कि हमारे मंशूर हवेली की आवाम की खिदमत करना है और हवेली के तमाम छोटे बड़े इलाकों में फलाही काम करके आवाम की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल रहेंगे। डॉक्टर शबीर साहब ने हमारे नुमाइंदा को एक सवाल में बताया कि हमने अपने इलाके में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इंशाल्लाह हम अपने काम को सही तरीके से सरअंजाम देंगे। हमारी टीम घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की वैक्सीन देने में मसरूफ़ है। हमारी कोशिश है कि हमारे इलाके हवेली लखा में कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन लेने से महरूम ना होगा। हमारा अज़म है कि अपने इलाके के लोगों की खिदमत करें। अहम खबर शामिल करते हैं गिलगित बल्तिस्तान से, जहां स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद अमजद अली जैदी ने मावन खुसूसी सैयद जुल्फी बुखारी से इस्लामाबाद में मुलाकात की। स्पीकर गिलगित पाकिस्तान के इस मौके पर समंदर पार गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के अहम अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मीर नईम बल्तिस्तानी से। जी नईम, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान सैयद अमजद अली जैदी ने माउन खुसूसी सैयद जुल्फी बुखारी से इस्लामाबाद में मुलाकात की। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान के इस मौके पर समंदर पार गिलगित बल्तिस्तान के वासियों के अहम अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। सैयद जुल्फी बुखारी ने कहा कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के तबाहकारियों ने जहाँ पूरी दुनिया की मैशत को तबाह किया, वहाँ मुल्क की मैशत को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है।
जिसकी वजह से लाखों नौजवान, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान भी शामिल हैं, जिन लोगों को बाहर ममालिक में भेजा जाना था, उन मुल्कों में पाबंदियों की वजह से भेजा ना जा सका। ताहम जैसे इस वबा की शिद्दत में कमी आ जाएगी और मुल्क के नौजवानों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोज़गार के मौके मैसर आ जाएंगे, तो गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को भी बेहतरीन रोज़गार के लिए मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के पेशेवराना तालीम याफ्ता नौजवान और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में महारत रखने वाले नौजवान को बैरून मुल्क भेजेंगे, जहाँ ये नौजवान बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करके अपने ख़ानदान का सहारा बन सके। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंडस्ट्री न होने की वजह से रोज़गार के लिए बहुत मुश्किलात हैं और गिलगित बल्तिस्तान में तालीम का तनासब मुल्क के दीगर सूबों से ज़्यादा है। स्पीकर ने जोर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान को बैरून मुल्क रोज़गार के लिए तरजीह दी जाए, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के तालीम याफ्ता नौजवान को रोज़गार के हसूल में दरपेश मसाइल का अजाला किया जा सके। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सईद अमजद अली ज़ैदी ने इस मौके पर जुल्फी बुखारी पर जोर देते हुए कहा कि ईरान इराक जंग के मुतासरीन को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मुआवज़े अदा किए गए हैं। इस जंग के मुतासरीन में गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन बल्तिस्तान के कुछ लोग भी शामिल हैं, उन्हें भी बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मुआवज़े अदा किए जाएँ। इस पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि इस हवाले से एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें अगर नाम शामिल हुए तो उन्हें मुआवज़े दिए जाएंगे और अगर लिस्ट में नाम शामिल नहीं है तो अपनी तफसीलात जमा कराएं, ज़रूरी कार्रवाई करके केस का जायज़ा लेके उनके जायज़ मुतालबात का अजाला करेंगे। जी दादू शहीद बेनज़ीराबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जलबाई का एक रोज़ा डिग्री कॉलेज दादू का दौरा। डिग्री कॉलेज दादू के उस्ताज़ा की जानिब से वेलकम और फूल निछावर किए गए। एक रोज़ा दौरे पर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक दादू डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल से एक तारुफी मीटिंग हुई। टीम के सिवा लीडर कुछ भी नहीं होते, आप हमारी टीम हैं, हम आपकी टीम हैं। अपने औलाद की तरह दूसरे बच्चों को भी अच्छी तालीम दी जाए और इस अमल से हमारे बच्चों को कामयाबी हासिल होगी। हमें तालीमी मेयार को अहमियत देनी चाहिए। हमें सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स पैदा नहीं करने बल्कि दुनिया के दीगर शोबाजात में भी अपने आप को मनवाना है। प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ। ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਮਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਗਰਮ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। शौकत महमूद बसरा साहब, मैं एज ए बाज़ार 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ। 200 ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਬੰਦਾ ਮੁਨਸਲਿਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰੋੜ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਇਹ ਤਜਾਰਤੀ ਇਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सर, शौकत महमूद बसरा साहब, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। मरवट में कोरोना लॉकडाउन से शहरी परेशान, घरों में फाकों की नौबत, इंतजामिया से लॉकडाउन खत्म कराने का मुतालबा। मरवट में कुछ दिन कबल चंद अशखास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरवट इंतजामिया ने आला अफसरान को लॉकडाउन को प्रपोजल पेश किया। दुकानदार अशखास घरों में करंतना हो गए। 1 जनवरी 2021 को करंतना मुकर्ररा वक्त मुकम्मल होने के बाद दोबारा टेस्ट रिपोर्ट 4 जनवरी 2021 को नेगेटिव भी आ गई और बाजार के तमाम मरीज मुकम्मल रिकवर हो गए। अब अल्लाह ताला के फजल से 13 दिन से कोई कोरोना का मरीज
न है। इसके बावजूद इल्लामा इकबाल और जिन्ना बाजार को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। इस लॉकडाउन से सैकड़ों अफराद फाकों का शिकार हैं। इंतजामिया से मुतालबा है कि फौरी तौर पर लॉकडाउन खत्म कराया जाए और कारोबारी सरगर्मियों को बहाल किया जाए। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। कत्ल का मुल्जिम साहिवाल जेल में हलाक। मकतूल साजिद अली कत्ल के इल्ज़ाम में साहिवाल जेल में कैद था। हमारे भाई को कत्ल किया गया है, वुरसा का इल्ज़ाम। वुरसा का लाश कचहरी चौक में रखकर एहतजाज जारी। पुलिस एहतजाज वाली जगह पर पहुंच गई। SHO दीपालपुर चौधरी सरवर भी मौजूद। लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज किया जा रहा है। शहर की ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर। मकतूलीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा 14 न्यूज़ वकास अहमद। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वकास, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ओकाड़ा थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने डकैती की नीयत से घात लगाए 6 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में मजहर उर्फ विक्की, सुफियान, साबिर अली, मोहम्मद आसिफ, नज़ीर अहमद शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से भारी तादाद में असला और नकदी रकम भी बरामद। DPO फैसल शहजाद। पुलिस ने मुलजिमान पर मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमा दर्ज कर लिए। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने कई संगीन वारदातों का इंकशाफ किया।